नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2023 की शुरुआत रविवार से हो चुकी है और वर्ष 2023 को लेकर आपके मन में बहुत अधिक उत्सुकता भी है। आप लोगों ने कमेंट करके अनुरोध किया है कि वर्ष 2023 को लेकर एक एक्सक्लूसिव वीडियो अपलोड करें, जिससे कम से कम ये जानकारी रहे कि वर्ष 2023 में कौन कौन सी घटनाएं प्रमुख रूप से घटित होने वाली हैं, ताकि उसी के अनुसार पहले से प्लानिंग करके उसका लाभ लिया जा सके। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए इस वीडियो में चर्चा करेंगे उन 10 प्रमुख घटनाओं के बारे में जो आपकी कुंडली में ग्रहों के गोचर के आधार पर घटित हो सकती हैं। लेकिन इससे पहले चर्चा कर लेते हैं वर्ष 2022 में घटित हुई कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में, जिनको लेकर आपके जीवन में बहुत अधिक संघर्ष और कष्ट की स्थितियां बनी हैं। क्योंकि जब आप पिछले वर्ष की घटनाओं के कारणों को समझकर सावधान रहेंगे तो 2023 में वैसे योग बनने पर आप पहले से ही सतर्क रहेंगे और अपनी सुरक्षा कर लेंगे। साथ ही साथ अच्छे योगों का पूरा लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात यह है कि मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर तो शेयर कर दिया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन उस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं 2022 में बने हुए कुछ ऐसे योगों के बारे में जिनके कारण आपको बहुत अधिक कष्ट झेलना पड़ा होगा। देखिए, 27 जून को मंगल का राशि परिवर्तन हुआ और 27 जून से 10 अगस्त तक मंगल का गोचर मेष राशि में था और मेष राशि में राहु का गोचर पहले से ही था। तो राहु और मंगल जब एक साथ होते हैं तो अंगारक योग बनता है। अंगारक योग वो योग है जो हर चीज को जला करके राख कर देता है। अत्यधिक क्रोध का कारक होता है अंगारक योग। चूंकि राहु भी साथ में है तो राहु के कारण किसी बात को लेकर भ्रम की स्थिति बनी होगी, गलत फहमी बढ़ी होगी और अचानक से क्रोध आया होगा। और राहु किसी भी चीज़ को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, तो क्रोध और उग्रता अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी। बहुत तेज, बहुत तीव्र क्रोध आपको आया होगा और हो सकता है कि क्रोध और उग्रता के कारण कोई ऐसी घटना घट गई हो जिससे आपका काम तो बिगड़ ही गया होगा। कोर्ट कचहरी की नौबत भी आई होगी और हो सकता है कि गुस्से में आपने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया हो जिस पर आपको बाद में बहुत अधिक पछताना भी पड़ा होगा। अत्यधिक मानसिक तनाव और आर्थिक संकट की स्थिति से गुजरे होंगे। खर्च बेतहाशा बढ़ गया होगा। अस्पताल और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा करके आप परेशान हो गए होंगे। बनी बनाई योजनाएं आपकी बिगड़ गई होंगी। जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ भी तनाव की स्थितियां बनी होंगी और माता के स्वास्थ्य में, पिता के स्वास्थ्य में भी कमी देखने को आई होगी। इसके अलावा 16 जनवरी को सूर्य का गोचर कर्क राशि में हुआ और 16 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त तक सूर्य का गोचर कर्क राशि में था और शनि का गोचर मकर राशि में। सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध बना। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि के संबंध को
अत्यधिक खराब माना गया है, क्योंकि सूर्य और शनि एक दूसरे से शत्रुत्व व्यवहार करते हैं। तो शनि की दृष्टि पड़ने से सूर्य पीड़ित हुए और सूर्य की दृष्टि पड़ने से शनि पीड़ित हुए। सूर्य क्या है? ग्रहों के राजा हैं, और जब राजा ही पीड़ित हो तो क्या हुआ होगा? सूर्य पिता के कारक हैं, पिता को कष्ट हुआ होगा। सूर्य आपके आत्मविश्वास के, आपकी विल पावर के कारक हैं, तो आत्मविश्वास में कमी आई होगी, इच्छा शक्ति में कमी आई होगी। सूर्य शासन प्रशासन और सरकारी नौकरी के कारक हैं, वहाँ भी स्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं रही होंगी। वर्कलोड बढ़ा होगा, अधिकारियों का, सहयोगियों का साथ नहीं मिला होगा। प्रमोशन, वेतन वृद्धि का मामला था, उसमें भी रुकावट आई होगी। अगर आपका कोई काम सरकारी अधिकारियों से था, वह कार्य भी आपका प्रभावित हुआ होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी बाधाएं आई होंगी। और चूँकि शनि जब पीड़ित हुए, तो शनि क्या है? कर्म के कारक हैं, तो आपको कार्य क्षेत्र में तरह तरह की विघ्न बाधाएं झेलनी पड़ी होंगी। पहले तो कोई काम आप शुरू ही नहीं कर पाए होंगे, और अगर आपने किसी तरह से काम शुरू कर दिया होगा, इतनी रुकावटें आई होंगी कि आपने काम छोड़ दिया होगा। सूर्य और शनि के पीड़ित होने के कारण जो जातक हार्ट पेशेंट थे, जो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार थे, ऐसे जातकों को हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ी होंगी, एंजाइना पेन की प्रॉब्लम बढ़ी होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा, हो सकता है कि माइनर अटैक भी आया हो, नेत्र कष्ट भी हुआ होगा। और शनि के कारण आपको जोड़ों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, घुटनों में दर्द, वायु विकार, आर्थराइटिस, एनीमिया, पीलिया, फ्रैक्चर, हड्डियों का टूटना, ये सब समस्याएं आपको शनि के कारण झेलनी पड़ी होंगी। और इसके अलावा शनि के कारण आपको 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच में विशेष परेशानी झेलनी पड़ी रही होगी, क्योंकि शनि अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं, और जब एक ही ग्रह 2.5 महीने में 2 बार राशि परिवर्तन करे, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी उथल पुथल मची होगी। 29 अप्रैल को शनि ने राशि परिवर्तन किया, मकर राशि से चले गए कुंभ राशि में, और 12 जुलाई को वापस आ गए मकर राशि में। तो 2.5 महीने में 2 बार राशि परिवर्तन किया, और इसी बीच में बकरी भी हो गए, तो इससे भी बहुत अधिक परेशानी आपको झेलनी पड़ी होगी। और जो तीसरी घटना रही वो ये थी कि वर्ष 2022 में 2 बार चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पड़े, 30 अप्रैल और 10 मई को, और उसके बाद 25 अक्टूबर और 8 नवंबर, 2 बार सूर्य ग्रहण, 2 बार चंद्र ग्रहण। तो 30 अप्रैल और 16 मई, इसके आसपास का जो एक सप्ताह का टाइम पीरियड रहा, वो आपके लिए कष्ट कर रहा होगा। और ऐसे ही 25 अक्टूबर से लेकर के 8 नवंबर के बीच का जो समय है, इसके एक सप्ताह पहले और एक सप्ताह बाद का समय, वो आपके लिए कष्ट कर रहा होगा। तो ये तो कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में मैंने चर्चा की है। अब बात करते हैं 2023 में ऐसी कौन सी 10 घटनाएं हैं जो आपके साथ घटित होने के प्रबल योग बनते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं 2023 की
10 प्रमुख घटनाओं के बारे में, जो कि आपके स्वास्थ्य को लेकर, व्यापार व्यवसाय, नौकरी को लेकर, शादी ब्याह को लेकर, धन को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, वाहन को लेकर के हैं। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव। शनिदेव 17 जनवरी को राशि परिवर्तन करके कुंडली के द्वितीय भाव में, धन भाव में गोचर करेंगे। 17 जनवरी से 13 फरवरी ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। पहली घटना, धन का संचय होगा और धन का निवेश होगा। ये समय जो है 13 फरवरी तक का धन के निवेश के लिए बहुत अच्छा है। शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के लिए अच्छा है। शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी तो गुप्त धन की प्राप्ति का योग बनेगा। इंश्योरेंस के क्षेत्र से या शेयर मार्केट से पैसा मिल सकता है। गवर्नमेंट रिटायर्ड पर्सन्स को पेंशन फंड, ग्रेचुटी, इन सब का लाभ मिल सकता है। ससुराल पक्ष से धन मिल सकता है। और दूसरी घटना, जनवरी के माह में बुध का गोचर 12वें भाव में रहेगा। पूरे माह, पूरे जनवरी माह में 12वें भाव में बुध गोचर करेंगे। बुध क्या है? व्यापार के कारक हैं। विदेशी व्यापार के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा पूरा जनवरी का महीना, क्योंकि बुध तो 12वें भाव में है ही। शनि की दशम दृष्टि भी 12वें भाव पर पड़ेगी 17 जनवरी के बाद। और बुध और शनि बहुत गहरे मित्र हैं। देखिए, मैं घटनाओं के बारे में चर्चा तो कर ही रहा हूँ, साथ साथ आपको ये भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि वो घटनाएं क्यों घटित होंगी। तो विदेशी व्यापार के लिए, विदेश में उच्च शिक्षा के लिए जाने के लिए, विदेश में सेटल होने के लिए जनवरी का महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। हालांकि खर्चे बढ़ेंगे तो खर्चे, जब आप विदेश जाएंगे, विदेशी व्यापार करेंगे तो खर्चे तो बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी खरीदेंगे, निवेश करेंगे तो खर्चे बढ़ेंगे। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। निवेश के लिए, विदेशी व्यापार के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, वाहन के लिए ये समय रहेगा बहुत अच्छा। अब आइए तीसरी घटना की बात करते हैं। तीसरी घटना जो घटित होगी वो 13 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक, 13 फरवरी से 15 मार्च तक भूल करके भी आपको निवेश नहीं करना है। पैसा, एक एक पैसा आपको बचा करके रखना है, क्योंकि सूर्य 13 फरवरी को धन के भाव में आ जाएंगे। और जब सूर्य और शनि की युति बनेगी, दो ऐसे ग्रह जो परस्पर बहुत गहरे शत्रु हैं, तो निवेश के लिए बहुत समय खराब रहेगा। बिल्कुल भी निवेश मत कीजिएगा। पैसा, एक एक पैसा बचाने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा भाव वाणी पर होता है। वाणी पर विशेष नियंत्रण आपको रखना होगा, अन्यथा परिवार में कलह का वातावरण बनेगा, झगड़े बढ़ सकते हैं। शनि और सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। वो जातक जो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, जो हार्ट पेशेंट हैं, जो आई प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हैं, नेत्र कष्ट जिन्हें हैं, उन्हें विशेष सावधानी बरतनी होगी। खास करके वाहन चलाते समय, साथ ही साथ आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, घुटनों का दर्द इस टाइम पीरियड में बढ़ सकता है। 13 फरवरी से 15 मार्च विशेष सावधानी आपको बरतना है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। और चौथी घटना, मंगल रहेंगे पंचम भाव में। देखिए, ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो एक ही तरफ इशारा कर रहा है। 13 फरवरी से 15 मार्च
शनि सूर्य और मंगल भी पंचम में। पंचम भाव संतान का होता है। महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी 13 मार्च तक। मंगल यहाँ पर रहेंगे। संतान का जन्म ऑपरेशन के द्वारा होगा। संतान के जन्म को लेकर कष्ट झेलना पड़ेगा। और मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी तो दुर्घटना और एक्सीडेंट्स के योग भी बनेंगे। इसलिए 13 फरवरी से 15 मार्च के बीच आपको विशेष सावधानी बरतनी है। ना तो निवेश करना है, ना ही किसी को पैसा देना है, और पैसा एक एक पैसा बचाना है। वाणी पर विशेष ध्यान रखना है और साथ ही साथ वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी है। अब आप कहेंगे कि मैं तो आपको डरा रहा हूँ। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सावधान कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं शादी ब्याह की, धन की, लव रोमांस की, पार्टनरशिप की, दाम्पत्य सुखों की। तो 5वीं घटना का टाइम नोट कीजिए, 15 फरवरी से 12 मार्च। 15 फरवरी से 12 मार्च। ज्योतिष शास्त्र में धन के कारक देवगुरु और शुक्र को माना गया है। विवाह के कारक देवगुरु और शुक्र हैं। संतान के भी कारक शुक्र और देवगुरु हैं। और जब ये दोनों ग्रह एक साथ बैठे हों 15 फरवरी से 12 मार्च के बीच में, शुक्र और देवगुरु वीनस एंड जुपिटर जब दो ग्रह एक साथ होंगे और दोनों की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी, नवम भाव पर, तो भाग्य का भी साथ मिलेगा। शादी ब्याह का योग बनेगा, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो अच्छे अच्छे रिश्ते भी आएंगे, शादी ब्याह तय होगा। शुक्र पंचम के स्वामी भी हैं, लव रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे और लव रिलेशंस में इतनी प्रगाढ़ता आएगी कि वो मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगी। दाम्पत्य सुख भी मिलेगा। और पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। धन की प्राप्ति के प्रबल योग हैं 15/2 से 12 मार्च के बीच में। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हों, और चूंकि शुक्र दशम के भी स्वामी हैं, कार्य क्षेत्र के भी स्वामी हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बाद दूसरा, छठी घटना नोट कीजिए। छठी घटना का टाइम नोट कीजिए, 6 अप्रैल से और 2 मई। यहाँ पर शुक्र पंचम में होंगे, अपनी राशि में, स्वराशि में शुक्र, और वह भी पंचम भाव जैसे शुभ भाव में अत्यंत बलवान होंगे। और शुक्र दशम के स्वामी हैं। तो ऐसे में कैरियर ग्रोथ के लिए 6 अप्रैल से 2 मई का समय बहुत अच्छा रहेगा। और इस गोचर काल में गुरु भी चतुर्थ भाव में आ जाएंगे 21 अप्रैल को। तो प्रॉपर्टी के लिए भी अच्छा समय रहेगा, धन की प्राप्ति के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। गुरु की दृष्टि भी पड़ेगी दशम पर, और शुक्र दशम के स्वामी हैं। तो कैरियर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ये समय। धन की प्राप्ति होगी, धन का संचय होगा, और संतान की भी प्राप्ति होगी, और विवाह का भी योग बनेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि भाग्य आपके साथ रहेगा। 7वीं जो घटना है, 7वीं जो भविष्यवाणी है, वो युवाओं को लेकर के है, जो लव रिलेशंस में हैं उनके लिए है। वैसे तो पूरा वर्ष लव रिलेशंस के लिए अच्छा है, लेकिन 2 टाइम पीरियड ऐसे हैं जहां पर आपको लव रिलेशंस को लेकर के विशेष सावधान रहना होगा। 13 मार्च तक, देखिए 13 मार्च तक मंगल पंचम में रहेंगे, और पंचम भाव जो होता है ये लव रिलेशंस का होता है, और मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं।
तो 13 मार्च तक आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी अपनी वाणी को लेकर, क्रोध को लेकर। शांति से रहें, ये समय आप शांति से निकाल दें और क्रोध ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके बाद दूसरा जो टाइम पीरियड है वो है 16/11 से लेकर के और 28/12 तक। इस टाइम पीरियड में भी आपको रिलेशंस को लेकर बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर लाभ के भाव में गोचर करेंगे, वृश्चिक राशि में, अपनी ही राशि में, और मंगल की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी। ये टाइम पीरियड भी आपके लव रिलेशंस के लिए मुश्किल समय होगा, क्योंकि अगर आपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ेगी वाणी के भाव पर, और वाणी में उग्रता, वाणी में कटुता, ये रिलेशंस को ख़राब करने के लिए पर्याप्त है। केवल लव रिलेशंस की ही बात नहीं, दाम्पत्य जीवन में भी ये समय कष्टकर रहेगा अगर आपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा। तो बहुत सोच समझ करके बोलें, कोशिश करें मन को शांत रखें, कम से कम शब्दों का प्रयोग करें और क्रोध को बिल्कुल दूर रखें, क्रोध को बच करके रहें, तो रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 8वीं घटना, 8वां टाइम पीरियड, 8वीं भविष्यवाणी छात्रों को लेकर है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 14 अप्रैल से और 17 जुलाई तक का समय ये गोल्डन पीरियड माना जाएगा। इस गोचर काल में अगर आपने पूरा प्रयास किया और आपकी कुंडली में सूर्य या बुध या गुरु मजबूत स्थिति में हुए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि सूर्य 14 अप्रैल से और 15 मई तक मेष राशि में होंगे और 31 मार्च को बुध भी आ जाएंगे और यहाँ गुरु भी 21 अप्रैल को आ जाएंगे लाभ के भाव में, और तीनों की दृष्टि आपके कैरियर और प्रोफेशन के भाव पर पड़ेगी। तो कैरियर को लेकर किए जा रहे एफर्ट्स में आपको सफलता मिलेगी। इसके बाद 15 जून को सूर्य पंचम में आ जाएंगे और 7 जून को बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे, और बुध छठे भाव के स्वामी हैं, जो कि नौकरी का भाव होता है। बुध भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। जब सूर्य और बुध एक साथ होंगे तो बुधादित्य राजयोग भी बनेगा, सरकारी नौकरी के द्वार खुलेंगे, सरकारी नौकरी के मार्ग प्रशस्त होंगे और आपको सफलता मिलेगी और भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि बुध भाग्य भाव के स्वामी हैं और नौकरी के भाव के भी स्वामी हैं। सूर्य 15 जून को छठे भाव में आ जाएंगे, 15 जून से 17 जुलाई तक सूर्य यहाँ रहेंगे। तो इस तरह से सूर्य और बुध चौथे भाव में, 5वें भाव में और छठे भाव में 14 अप्रैल से 17/7 तक रहेंगे। और ये जो 3 महीने का समय है, ये 3 महीने का समय छात्रों के लिए गोल्डन पीरियड है। मेक योर बेस्ट एफर्ट्स एंड गेट सक्सेस। चलिए अगली भविष्यवाणी। नवी भविष्यवाणी जो है वो व्यापारियों को लेकर के है। व्यापार के लिए इसके कारक होते हैं बुध, और जैसा मैंने शुरू में बताया कि बुध का गोचर जनवरी माह में विदेश भाव में रहेगा और 7 फरवरी तक बुध विदेश भाव में गोचर करेंगे। 7 फरवरी तक का समय विदेशी व्यापार के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा, और चूंकि बुध भाग्य भाव के भी स्वामी हैं तो भाग्य का भी आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा बुध 8 जुलाई से और 25 जुलाई तक कुंडली के 7वें भाव में रहेंगे। ये समय इतना श्रेष्ठ रहेगा व्यापारियों के लिए कि भाग्य के सपोर्ट से और बुध के प्रभाव से बहुत ही अच्छी स्थिति होगी उनके जीवन में। लाभ की स्थितियां बनेंगी, व्यापार में उन्नति होगी, व्यापार व्यवसाय में आप नया निवेश कर सकते हैं, और साथ ही साथ विदेशी व्यापार से भी आपको लाभ मिलेगा।
10वीं जो घटना है, जो भविष्यवाणी है, वो राहु को लेकर है। राहु 30 अक्टूबर को कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर राहु अकेले होंगे। और राहु जब अकेले होते हैं तो एक्सलेंट रिजल्ट देते हैं, खास करके ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के लिए, ट्रैवल एंड टूरिज़्म के लिए। राहु आपकी क्षमता को बढ़ाएंगे, आपका स्टेमिना बढ़ाएंगे, आपकी एक्टिविटीज़ को बढ़ाएंगे। राहु आपको अत्यधिक चालाक और चतुर बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3rd हाउस में राहु का गोचर आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाने वाला होता है, आपकी पूर्वाभास क्षमता। 3rd हाउस राहु के बारे में तो लाल किताब में कहा गया है कि ऐसा जातक जिसकी कुंडली के 3रे भाव में राहु का गोचर हो, वो सपनों के माध्यम से भविष्य में होने वाली घटनाओं की जानकारी कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को जो सपने आते हैं वो फलित होते हैं। तो यहाँ पर राहु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, खास करके वो लोग जो कि ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से जुड़े हैं, जो कि व्यापार से जुड़े हुए हैं, जो कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं। ऐसे सभी जातकों के लिए ये समय बहुत ही 30 अक्टूबर के बाद बहुत अच्छा रहने वाला है। अंतिम भविष्यवाणी जो है वो हाउस वाइफ्स को लेकर है, आपके दाम्पत्य सुखों को लेकर है, आपके पारिवारिक जीवन को लेकर है। वैसे तो 21 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु की पंचम दृष्टि 7म भाव पर पड़ेगी और देवगुरु की दृष्टि में अमृत होता है, तो दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। हाउस वाइफ्स के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बाद देवगुरु कुंडली के 4th भाव में आ जाएंगे, सुख भाव में, तो भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा क्योंकि 4थे भाव से परिवार का भी विचार किया जाता है, अपने परिवार के बारे में। 2रे भाव में जो परिवार का विचार किया जाता है उसमें सारी जितने भी रिलेटिव्स हैं वो सब आ जाते हैं, लेकिन 4th भाव में केवल अपना परिवार। लेकिन एक टाइम पीरियड ऐसा है, बहुत सावधान रहिएगा संबंधों को बचाने के लिए, 10 मई से लेकर के और 1 जुलाई तक, चूँकि यहाँ पर मंगल का गोचर होगा 7म भाव में। 7म भाव में मंगल का गोचर दाम्पत्य सुखों के लिए अच्छा नहीं होता है क्योंकि मंगल क्रोध और उग्रता पैदा करते हैं। तो वाणी पर नियंत्रण रखिएगा क्योंकि मंगल की 7म दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी और मंगल की दृष्टि वाणी के भाव पर पड़ेगी। तो वाणी पर विशेष ध्यान रखें, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा आपको 10 मई से 1 जुलाई के बीच में। तो इस तरह से मैंने लगभग सभी क्षेत्रों को कवर कर लिया है। फिर भी अगर कोई क्षेत्र रह गया हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जो घटनाएं, जो टाइम पीरियड मैंने आपको बताया है उसी के अकॉर्डिंग आप पहले से सावधानी बरतें, पहले से अपनी तैयारी करें, जो अच्छे समय है उसका पूरा लाभ लें और इसके लिए ग्रहों का उपाय अवश्य करें। तो चलिए बात करते हैं ग्रहों के उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए।
मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए। मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल चढ़ाकर तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है, तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर 5 पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है, तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव। और
किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।